सन 1857 भारत की धरती पर गर्म हवाएं चल रही थी। ये वो गर्मी नहीं थी जो सूरज से आती है। ये गर्मी थी गुस्से की, अपमान की और अन्याय की। गांवों के किसान कर्ज और लगान तले दब चुके थे। कभी हंसते खेलते खेत अब बंजर होते जा रहे थे। शहरों के बाजारों में व्यापारी रो रहे थे क्योंकि अंग्रेजी माल ने उनकी दुकानों से ग्राहकों को छीन लिया था। और राजाओं की गद्दियां एक एक करके अंग्रेजों की मुट्ठी में जा रही थीं। कोई कहता हमारे बच्चों के लिए अब क्या बचेगा, कोई कहता ये कंपनी तो हमें गुलाम बना देगी। लेकिन सबसे ज्यादा दुखी थे सिपाही। हाँ, वही सिपाही जो अंग्रेजों की फौज में लड़ते थे। ये वही जवान थे जो रणभूमि में अपनी जान दांव पर लगा देते थे। लेकिन इनकी हालत सबसे बुरी थी। कम वेतन, कोई इज्जत नहीं, और ऊपर से रोज रोज के अपमान। इसी बीच एक खबर फैलने लगी। एक नई बंदूक आई है, एनफील्ड राइफल, और इसके कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी है। सोचो, हिंदू सिपाहियों के लिए गाय पवित्र माता थी, मुस्लिम सिपाहियों के लिए सुअर हराम था। और अब उनसे कहा जा रहा था कि ये कारतूस दांतों से काटो। हर छावनी में फुसफुसाहट गूंजने लगी, ये अंग्रेज हमारे धर्म को मिटाना चाहते हैं, अब और बर्दाश्त नहीं होगा। और फिर आया वो दिन, 29 मार्च 1857। जगह बैरकपुर छावनी। वहां खड़ा था एक जवान सिपाही, मंगल पांडे। उसकी आंखों में आग थी, दिल में गुस्सा और हाथ में बंदूक। उसने देखा अंग्रेज अफसर सामने खड़े हैं, पर अचानक वो चिल्लाया, अब और नहीं, ये गुलामी हमें मंजूर नहीं। धड़ाम, गोलियां चली। अंग्रेज अफसर जमीन पर गिर पड़े। सारी छावनी सन्न रह गई। किसी ने सोचा नहीं था कि कोई भारतीय सिपाही खुलेआम अंग्रेजों पर गोली चला देगा। हाँ, मंगल पांडे पकड़े गए। हाँ, उन्हें फांसी भी दे दी गई। लेकिन उनकी आवाज, उनकी गोली, उनकी हुंकार वो पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। गांव गांव, शहर शहर ये खबर पहुंच गई कि एक सिपाही ने अंग्रेजों को ललकारा है, एक सिपाही ने विद्रोह कर दिया है। और ये थी वो पहली चिंगारी जिसने पूरे भारत को आग में झोंकने की तैयारी कर दी। सन 1857 की गर्मी, हवा में बेचैनी थी। गांवों में लोग फुसफुसा रहे थे, अब बहुत हुआ, अंग्रेजों को उखाड़ फेंको। मंगल पांडे की फांसी की खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। हर सिपाही, हर किसान, हर मजदूर के दिल में एक ही बात थी, अब या तो आजादी या मौत। मेरठ की रात, 10 मई 1857। जगह मेरठ। वहां की छावनी में भारतीय सिपाहियों का गुस्सा चरम पर था, क्योंकि 85 सिपाहियों ने कारतूस इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था। उन सबको अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया। सिपाही तिलमिला उठे। रात का अंधेरा छाते ही आवाज गूंज उठी, अपने भाइयों को छुड़ाओ। तुरंत हथियार उठे। बैरक से सैकड़ों सिपाही बाहर निकले। अंग्रेजों की छावनी जल उठी। गली गली में आग और चीखें गूंजने लगी। और फिर एक ही नारा पूरे मेरठ में गूंज गया, मारो फिरंगी को। मेरठ से हजारों सिपाही घोड़ों पर सवार होकर दिल्ली की ओर चल पड़े। उनके दिलों में बस एक ही सपना था, दिल्ली जाकर बादशाह को अपना नेता बनाओगे और पूरे देश को जगा दोगे। रात भर मार्च करते हुए 11 मई की सुबह ये क्रांति की लहर दिल्ली पहुंची। दिल्ली में शाही महल, लाल किला। वहां बूढ़े बादशाह बहादुर शाह जफर अपने आखिरी दिनों को कविता और तन्हाई में गुजार रहे थे। अंग्रेज उन्हें सिर्फ नाम का बादशाह मानते थे। अचानक सैकड़ों सिपाही लाल किले के बाहर पहुंच गए। वे जोर से चिल्लाए, हुजूर, हमें आपका नेतृत्व चाहिए, आप हिंदुस्तान के बादशाह बनिए। बहादुर शाह जफर हैरान थे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मैं तो बूढ़ा हूं, तुम्हारे काम नहीं आ पाऊंगा। लेकिन भीड़ गरज उठी, नहीं, आप ही हमारे बादशाह हैं, आपके नाम पर पूरा हिंदुस्तान लड़ेगा। आखिरकार बहादुर शाह जफर ने हामी भर दी और उसी क्षण लाल किले से फरमान निकला, अब अंग्रेजों के खिलाफ जंग ए। दिल्ली में अंग्रेजों के दफ्तर, कोठियां, गोदाम सब जल उठे। सिपाही और आम जनता दोनों मिलकर बगावत करने लगे। चारों तरफ नारे गूंजने लगे, जफर बादशाह जिंदाबाद, मारो फिरंगी को। अंग्रेज अफसर घबरा कर अपने परिवारों के साथ भागने लगे। कई अंग्रेज पकड़े गए और मौत के घाट उतार दिए गए। कुछ चर्च और सरकारी इमारतें राख हो गई।
दिल्ली का माहौल अब अंग्रेजों के लिए नर्क बन चुका था। दिल्ली से उठी ये आग अब सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रही। खबर जैसी ही गांव-गांव पहुंची, हर जगह लोग उठ खड़े हुए। कानपुर में नाना साहब ने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजा दिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी तलवार उठाई और कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने भी मोर्चा संभाल लिया और तांत्या टोपे जैसे योद्धा युद्धभूमि में कूद पड़े। पूरा भारत मानो एक साथ कह रहा था, अब नहीं, अब हम आजाद होंगे। दिल्ली का लाल किला अब सिर्फ एक महल नहीं रहा, वो क्रांति का दिल बन चुका था। बहादुर शाह जफर, जिन्हें अंग्रेज कमजोर समझते थे, अब आजादी का प्रतीक बन गए। लेकिन अंग्रेज इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उनकी सेनाएं फिर से दिल्ली की ओर बढ़ने लगी, उनकी तोपें गरजने लगी और आने वाले दिनों में होने वाला था भारत की सबसे बड़ी जंग। दिल्ली में बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह बनाने के बाद क्रांति की लपटें पूरे देश में फैल गई। अब हर शहर, हर गांव अंग्रेजों को ललकार रहा था। कानपुर में बैठे थे नाना साहब पेशवा। अंग्रेजों ने उनकी पेंशन बंद कर दी थी। ये चोट उनके दिल में गहरी उतर गई थी। जब दिल्ली में क्रांति की खबर पहुंची तो नाना साहब ने ऐलान कर दिया, अब कानपुर की धरती से अंग्रेजों का नामो निशान मिटा देंगे। उनके साथ था एक जाबाज योद्धा तांत्या टोपे, रणनीति में माहिर, तलवार में तेज और दिल में आग लिए हुए। जून 1857 कानपुर की सड़कों पर तोपें दहाड़ने लगी। सैकड़ों भारतीय सिपाही और जनता मिलकर अंग्रेजों से भिड़ गए। अंग्रेज छावनियों से भागकर नाना साहब की पकड़ में आ गए। कानपुर की धरती पर गूंज उठा, पेशवा नाना साहब की जय। मारो फिरंगी को उधर अवध लखनऊ में अंग्रेजों ने नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता भेज दिया था। लेकिन उनकी बेगम हजरत महल चुप बैठने वाली नहीं थी। उन्होंने लखनऊ की जनता को इकट्ठा किया और पुकारा, ये हमारी धरती है, हमारी रियासत है, अंग्रेजों को खदेड़ दो। लखनऊ की गलियों में तलवारें चमक उठीं, मस्जिदों से आज़ादी की पुकारें आने लगी। बेगम हजरत महल ने अपने छोटे बेटे बिरजिस कादर को गद्दी पर बैठाकर खुद मोर्चा संभाल लिया। लखनऊ का किला, इमामबाड़ा और गलियां सब युद्धभूमि बन गई। महिलाएं भी तलवार उठाकर अंग्रेजों से भिड़ने लगी। और अब आती है वो धरती जहां इतिहास की सबसे बहादुर रानी ने जन्म लिया था, झांसी। अंग्रेजों ने लैप्स की नीति के नाम पर उनकी रियासत छीन ली थी। रानी लक्ष्मीबाई का दिल छलनी था। जब 1857 की क्रांति की आग झांसी पहुंची तो रानी ने अपनी तलवार उठाई और कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। तलवारबाजी में वे पुरुषों से कम नहीं थीं। घोड़े पर सवार होकर अपने बेटे को पीठ पर बांधकर वे युद्धभूमि में उतरी। उनके साथ हजारों सैनिक और प्रजा खड़ी थी। झांसी के किले से तोपें गरजने लगी। रानी लक्ष्मीबाई ने खुद मोर्चा संभाला। वे रात दिन अपने सैनिकों को समझाती, यह सिर्फ हमारी झांसी की लड़ाई नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई है। लेकिन अंग्रेज इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और झांसी की खबर पाकर उन्होंने यूरोप से और सैनिक बुला लिए। उनकी तोपें बड़ी थीं, उनकी बंदूकें तेज थीं और उनके पास चालाकी भी थी। धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों को घेरना शुरू कर दिया। कानपुर में नाना साहब की सेनाओं को पीछे धकेलने लगे। लखनऊ में अंग्रेज छावनी को मजबूत कर रहे थे और झांसी की ओर बढ़ रहा था अंग्रेजी सेना का सबसे क्रूर जनरल सर ह्यू रोज। भारत की धरती जल रही थी। हर ओर तलवारों की टंकार, तोपों की गड़गड़ाहट और आजादी की पुकार। कानपुर, लखनऊ और झांसी तीनों मोर्चे अब निर्णायक लड़ाई के लिए तैयार थे। सन 1858 की वसंत। झांसी का किला चारों तरफ से घिर चुका था। सर ह्यू रोज की अंग्रेजी सेना तोपें दाग रही थी। दीवारें टूट रही थीं। किले के भीतर रानी लक्ष्मीबाई अपने सैनिकों के बीच खड़ी थीं। उनकी आंखों में ज्वाला थी और हाथ में तलवार। उन्होंने गरज कर कहा, वीरों, ये हमारी धरती है, हमारी माँ है। आज अगर लहू बहाना पड़े तो बहा दो, लेकिन झांसी को मत खोना। याद रखो, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। भीड़ गूंज उठी, जय भवानी, जय झांसी की रानी। लड़ाई शुरू हुई,
तलवारें टकराईं, तोपें दहाड़ी। रानी लक्ष्मीबाई अपने घोड़े बादल पर सवार होकर रणभूमि में उतरी। एक हाथ में तलवार, पीठ पर अपना छोटा बेटा बांधकर वे शेरनी की तरह लड़ी। घंटों तक रणभूमि गरजती रही, लेकिन संख्या और हथियारों में अंग्रेज भारी थे। झांसी की दीवारें टूटी, सैनिक शहीद हुए, और फिर रानी लक्ष्मीबाई गिर गई। लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय आखिरी सांस तक लड़ने का फैसला किया। तलवार लहराते हुए वे चिल्लाईं, चलो वीरों, आज झांसी की मिट्टी गवाही देगी कि उसकी बेटी कैसी थी। और उसी जंग में रानी लक्ष्मीबाई शहीद हुईं, लेकिन उनका नाम सदियों तक इतिहास के पन्नों पर अमर हो गया। रानी के शहीद होने के बाद उनके मित्र और साथी तात्या टोपे ने मोर्चा संभाला। वो जंगलों में घिरे छिपकर वार करते और अंग्रेजों को थकाते रहे। उनकी रणनीति ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए, लेकिन धोखे और गद्दारी ने धीरे धीरे उनकी ताकत कम कर दी। तात्या टोपे भी आखिरकार पकड़े गए। अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दी, पर उन्होंने हंसते हुए कहा, मौत से डरना गुलामों का काम है, आजाद लोग तो शहीद होकर भी जिंदा रहते हैं। दिल्ली में हालात और खतरनाक हो रहे थे। अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। तोपें लाल किले की दीवारें तोड़ रही थी। सैकड़ों क्रांतिकारी शहीद हो रहे थे, लेकिन कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। सितंबर 1857 दिल्ली की दीवारें दब गईं। अंग्रेजों ने शहर पर कब्जा कर लिया। गली गली में कत्लेआम हुआ, हजारों निर्दोष नागरिक मारे गए। और फिर बहादुर शाह जफर। ये बात इतनी खूबसूरत है, मेरे प्यारे बच्चों के नाम पे जाने। आप पूरी पलांच क्यों दबा करते हैं? मैंने कितना मंच। हम बच्चे तो उनके लिए बात थोड़ी देर का दंग रहे। उनके शहीदों के बाद कोई आरोप नहीं होगा। उन पर मुकदमा चला और उन्हें अपने जीवन के आखिरी दिन बर्मा म्यांमार में बिताने को मजबूर कर दिया गया। उन्होंने तन्हाई ने कहा, न कब्र मिली न कफन मिला, मैं हिंदुस्तान का बादशाह होकर भी बेगाना बन गया। जो मेरठ से चली थी, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और झांसी से होकर पूरे भारत में गूंज उठी थी। अब धीरे धीरे थमने लगी। दिल्ली टूट चुकी थी। झांसी की रानी शहीद हो चुकी थी। तात्या टोपे फांसी पर चढ़ा दिए गए। नाना साहब और बेगम हजरत महल को देश छोड़कर भागना पड़ा। अंग्रेजों ने क्रांति को बेरहमी से कुचल दिया। गांव-गांव में सैनिक भेजे गए। हजारों निर्दोष लोगों को पकड़कर फांसी दी गई। सैकड़ों को तोप के मुंह से बांधकर उड़ाया गया। गली गली खून से लाल हो गई। भारत की धरती रो रही थी। माएँ अपने बेटों के शव ढूंढ रही थी और बच्चे पूछ रहे थे, अम्मा बाबू कब लौटेंगे? दिल्ली का बादशाह, क्रांति का प्रतीक बहादुर शाह जफर अब अंग्रेजों का कैदी था। उन्हें बर्मा, आज का म्यांमार, भेज दिया गया। वहां अपने आखिरी दिन अकेलेपन और बेबसी में उन्होंने तड़पते हुए कहा, कितना बदनसीब है जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी हिंदुस्तान में न मिली। उनकी मौत के साथ ही मुगल साम्राज्य का आखिरी सूरज भी डूब गया। हाँ, क्रांति हार गई थी। अंग्रेज पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर लौटे। हिंदुस्तानियों पर और भी कड़ी नीतियां थोप दी। लेकिन इस हार में एक जीत छिपी थी, क्योंकि इस क्रांति ने हर हिंदुस्तानी को पहली बार ये एहसास कराया था कि हम अलग अलग राज्य, धर्म और जाति के नहीं, हम सब एक हैं। अगर हम साथ उठें तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को भी हिला सकते हैं। 1857 की क्रांति ने आने वाली पीढ़ियों के दिल में आज़ादी की लौ जला दी। यही लौ आगे चलकर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष, महात्मा गांधी जैसे अनगिनत वीरों तक पहुंची। 1857 का संग्राम सिर्फ एक हार नहीं था, वो एक शुरुआत थी। एक ऐसी शुरुआत जिसने भारत को अपने असली सपने से मिलवाया, आज़ादी का सपना। हजारों क्रांतिकारियों की शहादत हमें ये याद दिलाती है, जंजीरें चाहे कितनी मजबूत हों, अगर पूरा देश उठ खड़ा हो तो उन्हें तोड़ा जा सकता है। 1857 की क्रांति खत्म हो गई, लेकिन उसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। हर बार जब हम तिरंगा फहराते हैं, हर बार जब हम भारत माता की जय कहते हैं, तो उसमें उन शहीदों की सांसें मिलती हैं,
जिन्होंने अपनी जान दी ताकि आने वाली पीढ़ियां आजाद सांस ले सके। इस तरह 1857 की क्रांति, जिसे अंग्रेज विद्रोह कहते थे, भारतवासी हमेशा उसे पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने उन वीर जवानों के लिए वीडियो को एक लाइक तो कर ही सकते हैं, ताकि और लोगों को भी हमारे इस हिस्ट्री के बारे में पता चले। और जो लोग हमें बचाने के लिए उस समय खुद शहीद हो गए थे, उन्हें भी खुशी मिले कि हाँ, हम लोग आज भी उन्हें बहुत याद करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब हमें मोटिवेट कर सकता है।